बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। सूरह अल-वाक़िया के बारे में हो सकता है कि आपको कुछ मालूमात हो, और अगर मालूमात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको मालूम हो जाएगा। ये वजीफ़ा मैं खुद भी करती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सूरह अल-वाक़िया को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, जैसे कि रिज़्क़ की कमी है, दौलत की कमी है, या फिर नौकरी नहीं है, ये वजीफ़ा बहुत ही बरकत वाला है। आपने करना क्या है, मगरिब की नमाज रोज़ाना पढ़ने के बाद सूरह अल-वाक़िया की तिलावत करनी है। ये बहुत ही अच्छा अमल है, और अगर आप मगरिब के वक्त इसे पढ़ना भूल गए हैं तो आप इसे इशा के वक्त भी पढ़ सकते हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा और आपके घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह अल-वाक़िया ये मक्का मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसकी 96 आयात और 3 रुकू हैं। एक दफ़ा हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर थे, यानी बीमार थे, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास तशरीफ़ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, आपको क्या मसला है? तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, मुझे गुनाहों की तकलीफ़ है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि आप क्या चाहते हैं? हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं अपने परवरदिगार की रहमत चाहता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं आपके लिए तबीब मुआलिज का इंतज़ाम कर दूँ? तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मुझे तबीब ने ही बीमार कर दिया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं आपके लिए बैतुल माल से कुछ माल इंतज़ाम कर दूँ, आपको अतिया दे दूँ? तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मुझे उसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, आप ले लीजिए, आपके बाद आपकी लड़कियों के काम आ जाएगा। तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, क्या आपको इस बात की फिक्र है मेरे बाद मेरी लड़कियां फ़क्र फाके के अंदर मुब्तला हो जाएंगी? और मुझे इस बात की इस वजह से फिक्र नहीं है कि मैंने अपनी लड़कियों को यह ताकीद की है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरह अल-वाक़िया की तिलावत किया करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स रात को रोज़ाना सूरह अल-वाक़िया की तिलावत करता है वो कभी फ़क्र फाके के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। आइए सूरह अल-वाक़िया की तिलावत को सुनते हैं।